मेरी राय में जरूरत आविष्कार की जननी नहीं है। चीजों को जैसे हैं वैसे मानने से इनकार करना आविष्कार की जननी है। कुछ लोग कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, कभी कुछ हासिल नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं, किसी से मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोग एक चित्त में फंसे रहते हैं, एक दुखी मनःस्थिति में, मैंने ये मौका खो दिया वाली सोच में। मेरे लिए अभी शुरू करो, जल्दी बढ़ो, समझौता मत करो। ये है 6, 16, 26, 36, 46, 56, 76। ये अपने आप से प्यार करने के बारे में है और जो आपने पहले गलत किया उसके लिए खुद को मत कोसिए। चलो चलते हैं। ये जिंदगी जो तुम्हें दी गई है, ये जिंदगी जो चीज तुम अस्थायी रूप से थामे हुए हो, ये जिंदगी जो तुम्हें सिर्फ अस्थायी कारणों से दी गई है, इसका मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें इसे अपनी तरफ से सबसे अच्छे तरीके से जीने का अधिकार है। दरवाजा आज नहीं खुल रहा है, बाहर देखो, मैं वापस आकर इसकी कड़ियों को उतार दूंगा। तुम्हें उस तरह की हिम्मत और दृढ़ता होनी चाहिए अगर तुम इसे सच में अंजाम देना चाहते हो। ये सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये सब कैसे होगा। मेरी बात सुनो, तुम एक रैप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, है ना? तुम NFL जाना चाहते हो, NBA जाना चाहते हो, सही है? तुम ओलंपिक्स में जाना चाहते हो, है ना? तुम अगले माइकल जैक्सन बनना चाहते हो या फिर न जाने कौन बनना चाहते हो। तुम जो चाहो वो करना चाहते हो। तुम उस समुदाय में नहीं रहना चाहते जहां तुम हो। तुम गेटेड कम्युनिटी में रहना चाहते हो, है ना? तुम अब जो गाड़ी चला रहे हो वो नहीं चलाना चाहते, तुम्हें कुछ बड़ा चलाना है। ये ठीक है, बड़ा सपना देखना ठीक है, बड़ा सोचना भी ठीक है, लेकिन तुम्हें छोटे से शुरू करना होगा। तुम्हें छोटे को बड़ा बनने का मौका देना होगा बेबी। तुम सिर्फ जीतने की बात नहीं कर सकते, तुम्हें जीतने के लिए तैयारी करनी होगी और तुम्हें जीतने की उम्मीद भी रखनी होगी। अगर नया खाना बनाने का प्लान है तो आज से शुरू करो। अगर नई सोच अपनानी है तो आज से शुरू करो। अगर नई बात करनी है तो आज से शुरू करो। अगर कोई ताकतवर जिंदगी देने वाली रणनीति है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी तो आज ही शुरू करो, आज ही शुरू करो। इसे कल पर मत टालो क्योंकि लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। जब लोग अपने सपने पूरे करने का इंतजार करते हैं, जब लोग अपनी इच्छाओं को साकार करने का इंतजार करते हैं, जब लोग इंतजार करते हैं और उसे टालते रहते हैं, ये कई लोगों की जान ले सकता है और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है क्योंकि आप जिंदगी में बदलाव लाने वाले हैं। अब समय आ गया है कि आप हमें अपने सबसे अच्छे रूप में दिखाएं। लोगों की जान खतरे में है आपके जीवन के अंत में। तुम्हें आसमान की तरफ देखना आना चाहिए और इंसानियत के लिए एक छोटी सी जीत हासिल करनी चाहिए क्योंकि जो तुम बनने के लिए बने हो वो किसी की जिंदगी पर असर डालेगा। और जब हम ये नहीं करते, इसे टालते हैं या फिर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो किसी की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है और वो पहली जिंदगी तुम्हारी ही है। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में सोचो। जो कुछ तुम चाहते हो वो असली हो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए जरूरी हो, वो तुम्हारी जिंदगी को एक खास मतलब और ताकत देगा। कुछ होने का इंतजार मत करो, तुम इसे खुद करो, इसे किसी वजह से करो और इस चीज की पूरी जिम्मेदारी और नियंत्रण अपने हाथ में लो जिसे हम जिंदगी कहते हैं। 22 से 42 को समाज के सिपाही की तरह समझो। हकीकत में अगर हम जंग में जाते हैं तो तुम ही जंग में जा रहे हो। 22 से 42 बिजनेस में तुम सिपाही हो, तुम सीख रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सही है। अगर तुम उस दौरान मेहनत करते हो और तुमने वसंत में अच्छा किया है, तुम गिरावट में आते हो, मतलब तुम जानते हो जब तुम 43 से 63 देखते हो वो तुम्हारा पावर पीरियड है ना? वो समय है जब तुम्हारे बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ हुई। उदाहरण के लिए तब तुम वही बन गए जो तुम आज हो, तब तुम्हारा नाम जाना जाने लगा। तभी अचानक तुम शायद आज अपने एक उंगली से वो सब कर सकते हो जो तुम 20 घंटे काम करके भी नहीं कर पाते थे। और अब अगर तुम 20 घंटे काम करते हो तो उसका असर पीढ़ियों तक ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन असली वक्त, और मैं ये तुम्हें भाई की तरह कहता हूँ, जो उस दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, वो होता है जब तुम 67 से 83, 67 से 103 या 63 से 120 साल के होते हो, जो सबसे बुजुर्ग लोग होते हैं। वो आखिरी मौसम, सर्दियों का मौसम। लेकिन यही वो समय है जब तुम समाज के बुजुर्ग होते हो और अगर तुमने पहले से अपना काम सही ढंग से किया है, तुमने बहुत कुछ पाया है। अब तुम बस देना चाहते हो और तुम्हें परवाह नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं उनकी मदद के लिए यहाँ हूँ जो दिलचस्पी रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबके लिए सही हूँ। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। तुम सच में अपनी उंगली से चीजें बदल सकते हो। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। ये मानना होगा कि तुम में वो सब कुछ है जो चाहिए। तुम्हें अपने दिमाग को साफ करना होगा। छोटे को बड़ा होने का मौका दो। क्या तुम सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ?
छोटे को बड़ा होने का मौका देना होगा। तुम बड़े करने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ बड़ा करना चाहते हो, और मैंने तुमसे कहा बड़े सोचो, बड़े सपने देखो, लेकिन छोटे से शुरू करो। हाँ, छोटे से शुरू करो। याद रखो जो मैंने तुमसे कहा, जहां हो वहीं से शुरू करो, जो तुम्हारे पास है उसी से, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो काफी है। तुम्हें अपने आप को अनुशासित करना होगा और पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिस नतीजे की आप इस समय तलाश कर रहे हैं उसके लिए बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके वो फैसले लीजिए जो आपके भाग्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। मुझे पता है आप थके हुए हैं, मुझे पता है आप टूट गए हैं, मुझे पता है आप थक गए हैं, मुझे पता है आप सोने के लिए तैयार हैं, मुझे पता है आप सुन्न पड़ गए हैं, मुझे पता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई उम्मीद नहीं है और आप निराशा, थकावट और अकेलेपन की स्थिति में जा सकते हैं, लेकिन जिस जगह आप हैं वहीं से शुरुआत करनी होगी। कुछ लोग तो सुरंग के अंत में रोशनी भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अभी से शुरू करना है। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सुने मैंने क्या कहा, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज के लिए तुम्हें परफेक्ट होना पड़ेगा। और अंत में इवेंट्स की योजना बनाना बंद करो, चीजों की योजना बनाना बंद करो, अपने भविष्य की योजना बनाना शुरू करो, खुद को तैयार करो ताकि जब तुम वहां पहुंचो तो सब कुछ तैयार हो। तो हाँ, तुमने वो सब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अतीत को अलविदा कहो और अपने भविष्य को अपनाओ। अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा अपनी जिंदगी का बेस्ट बनाओ। तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि तुम अपनी जिंदगी को समझदारी से संभाल रहे हो और सही फैसले ले रहे हो। तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि तुम अपने आप से किए गए वादों को निभाते हो। उन चीजों पर तनाव मत लो जिन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, और उन चीजों पर ध्यान मत दो जिन पर तुम्हारा कंट्रोल है। अपनी जिंदगी पर काबू पाओ, मौकों पर काबू पाओ, अपने आप पर भरोसा रखें और जान लें कि आपके लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसकी ओर कदम बढ़ाएं, इसे टालने की कोशिश न करें जैसे ज्यादातर लोग करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग आसान चाहते हैं। देखिए, आसान मिले, आसान क्या, आसान चला गया। जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिससे तुम निपटने वाले हो और उसके मुश्किलों का सामना करते हो, जब तुम उन कठिन चीजों को पास रखकर संभालते हो, उन कड़ी फैसलों को अभी लेते हो जो तुम करना नहीं चाहते, उन चीजों को सीखते हो जिन्हें तुम करना पसंद नहीं करते, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हें जहां जाना है उसके लिए ये एक वो प्रकाष्ठा है जिसे तुम्हें पार करना होगा। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, जो भी करना है करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जिंदगी तुम्हें इतना झकझोरेगी कि तुम हार मान लोगे। मुझे चाहिए कि तुम कुछ लक्ष्यों, उद्देश्यों, रिश्तों और दरवाजों को टालना बंद करो जिन्हें तुम्हें पार करना है और जिन मेजों पर तुम्हें बैठना है। कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल की कोई गारंटी नहीं है। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।